हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चले बच्चों। यहां पर आप देखिए, बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है बच्चों। अभी तक जो बच्चे नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, 9685299149, 9685299149। जो आपका फिजिक्स का मॉडल पेपर है बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, वो आपका 4 सेट है। कुछ बच्चे कहते हैं कितना नंबर आएगा, तो बच्चों ऑब्जेक्टिव तो और ज़्यादा आपको तैयार करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपसे कहना चाहूँगा, इतने जो क्वेश्चन इसमें ऐड हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चा अभी तक नहीं लिया तो ले सकता है। 20 रुपीज़ चार्ज है। 9685299149, 9685299149 पर आप कांटेक्ट करके नोट्स बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। ये जो मॉडल पेपर है वो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। जो बच्चे कहते हैं कि सर सोल्यूशन अभी तक नहीं दिए, तो सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो सके। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र E और आपका द्विध्रुव आघूर्ण P, है ना, पर जो बल आघूर्ण कितना होगा, तो P क्रॉस E के बराबर होगा। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किसका घटता है, तो भैया किसका प्रतिरोध घटता है बताओ जरा। अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप है, बताओ भैया। बढ़िया है, ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देखिए, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है, परस्पर लंबवत होते हैं। तो पहली बात, समान कला में होंगे और परस्पर लंबवत होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यदि किसी का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य संवेग के उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब 2 गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो भाई संवेग ये आधी हो जाएगी तरंगदैर्घ्य, ओके, ये आधी हो जाएगी बच्चों, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलें, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब जो हमारा मॉडल पेपर है, कुछ लोग तो फेंक ही करने लगते हैं कि इसी कोचिंग क्लासेस का है, चलो आ जाओ हम 10 रुपए पे ही देते हैं। तो वो फेंक चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, वो अलग ही रहेगा। हमारे चैनल का वाटरमार्क अलग लगा रहता है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देख कर लीजिए, किसी से फ्रॉड में जरूर मत फंसना। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किस प्रकार से मतलब किन प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है, परावैंगनिक, किस प्रकार से किरणों का, तो परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल होता है, सबको पता है लॉरेंज बल। व्यतिकरण में किसका पुनर्वितरण होता है, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है बच्चों, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है व्यतिकरण में। नाभिक में न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लगभग किसके द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम रहता है। P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होते हैं होल, और N प्रकार में इलेक्ट्रॉन। N प्रकार में इलेक्ट्रॉन और P प्रकार में होल, हिंदी से लिख देना होल, ओके। इसके बाद सत्य असत्य बताना है, बहुत ही सिंपल है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर सदैव नियत रहती है। असत्य है बच्चों, नियत नहीं रहती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं हमेशा, अल्फा बीटा गामा। अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, तो बिल्कुल सत्य है, अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता अभिदर्शक के द्वारा को कम करने से बढ़ाई जा सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ पर कम लिखा है इसलिए गलत है, हो गया, ठीक है। जो आवेशित चालक है उसके नुकीले सिरों पर सबसे ज्यादा आवेश घनत्व होगा, लेकिन यहाँ पर कम है इसलिए गलत हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से कम होती है। 1 से कम होगी नहीं, लौह चुंबकीय भाई तो 1 से अधिक होगी। देखो भाई, आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। बाकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होनी चाहिए क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। एक बार क्लियर करता हूं मैं। तो यहां पर बच्चों ये सत्य है, ठीक है, 1 से कम ही होती है, क्लियर, सत्य है, सत्य है, ठीक है, याद रखिएगा, मैं क्लियर कर लिया। लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से कम होती है, ओके। चलिए आगे देखिए, सही जोड़ी बनाना है
प्रेरित विद्युत वाहक बल, 4 में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। पहले तो देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, ठीक। इसके बाद जो मीटर सेतु है ये व्हीट स्टोन पे जाएगा। ऊर्जा का मात्रक आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का वेबर प्रति सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र का वेबर मीटर स्क्वायर, बाकी ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबको पता है, आसानी से बन जाएगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं। 1-2 प्रश्न आप लोग देख लेना, बाकी नीचे का प्रश्न तो आप पाओगे नहीं, क्योंकि ये मॉडल पेपर बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव आपको फ्री में दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आगे चल के इनकी सोल्यूशन आएंगे हमारे चैनल में, फ्री में रहेंगे, मात्र 20 रुपीज़ यार, कोई भी बच्चा ले सकता है, क्योंकि एक दिन के नाश्ता का है ये। और कोई भी बच्चा इतना भी कमज़ोर नहीं है कि 20 रुपये नहीं दे सकता। कोई यदि बताए व्हाट्सएप में कि सर मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, तो हम लोग भी इसी कंडीशन से, और फ्री में हलवा जो मिलने लग जाए ना, तो फिर उसका कद्र नहीं होता। ये चीज़ तो आप सबको पता है। अब देखिए पहला प्रश्न देखिए, पीएन संधि डायोड का एक उपयोग बता दो। दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, दिष्टकारक की भांति। ओके, नाभिक में कौन सा आवेश होता है? नाभिक में धन आवेश, क्योंकि प्रोटॉन रहता है। कि लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फोकस दूरी बढ़ जाता है बच्चों, फोकस दूरी बढ़ जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हाइगन ने दिया था। किसने दिया था? हाइगन ने। ओके, लास्ट है, एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है, अर्ध चक्र में 0 नहीं होता है, एक पूर्ण चक्र में 0 होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था सी, ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट डी आएगा वो अगले लेक्चर में कराएंगे। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं बच्चों, आप लोग भी प्रॉपर रूप से तैयारी करते चलें। चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, हमारे पर्सनल ऐप का लिंक भी, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।